तो आज की क्लास में हम लोग एक सैलरी स्लिप देखेंगे कैसे बनता है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। एंड तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक टाइटल लिख देते हैं, एम्प्लॉई एम्प्लॉई सैलरी सैलरी स्लिप। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ से यहाँ तक हम जो है सेंटर कर देते हैं। एंड इसको थोड़ा बड़ा करके एंड कलर जो है इसे हम ब्लू ले लेते हैं। ब्लू कलर थोड़ा अच्छा लगता है। एंड जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ओके, चलो ये बैकग्राउंड रख लिया मैंने। एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देन तो ये देखने में थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। एंड यहाँ पर मैंने कहा था कि एक जो है बॉर्डर हम लोग ले लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स यहाँ से। ओके, यहाँ देखो, यहाँ से ये ऑल बॉर्डर्स ले लेते हैं। ऑल बॉर्डर्स, यस। ना तो ये भी देखने में आपको नहायत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम बेसिक सैलरी यहाँ पर कुछ दे देते हैं। एंड बेसिक सैलरी या कुछ भी हो सकता है। ओ अच्छा, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 40। ये 45,000 से 35,000। एंड एंड यहाँ पर से 46,000। देन 50,000। हाँ 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 हाँ। वो तो कंपनी बताएगा कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तो हमें एक नॉर्मल दे दिए हैं कि वर्किंग डेज होगा, ओवर टाइम होगा एंड टोटल बेसिक्स होगा। तो वर्किंग डे मान लो कि ये बंदा जो है, ये बंदा से 20 दिन काम किया है, ये बंदा 25 दिन काम किया है, ये बंदा 30 दिन काम किया है, ये जो है से 24 डेज काम किया है। हम 30 डेज का एक ये मान लेते हैं। ओके। और ऑब्वियसली 30 डेज काम नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बट मैं फुल मंथ का मान के मैं बनाता हूँ। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट वर्किंग डेज होता है, बट मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि मेरा 30 डेज है, तो 30 डेज एम्प्लॉय काम करता है। एंड यहाँ पर जो है अब 26 हो गया। एंड देन यहाँ एक से 28 दे देते हैं। अब देखो कि ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम एक फिक्स अमाउंट है कि अगर पर आवर अगर एक्स्ट्रा कोई काम करता है तो उसको जो है पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम, मान लो कि ओवर टाइम कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम का कुछ पैसा यहाँ पर बनेगा। तो कुछ ओवर टाइम अलग अलग क्राइटेरिया है। और एक और होता है कि आवरली बेसिस पर यहाँ पर होता है, तो हम इसको एक और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक और हम डाल देते हैं कि ओवर टाइम आवर्स। ठीक है, ओवर टाइम, ओवर टाइम आवर्स, या ओवर टाइम आवर्स के। हाँ, इसलिए हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो ये इस साइड में हो जाएगा इंसर्ट। अभी यहाँ ओवर टाइम हो गया एंड रेट हो गया। ठीक है, पर आवर का रेट जो है यहाँ पर कितना होगा, एंड देन इसका ओवर टाइम का यहाँ टोटल पैसा होगा। सो यहाँ मान लो कि ओवर टाइम आवर्स जो है, ये बंदा 5 घंटा कर रहा है, ये 7 घंटा किया। एंड से ये बंदा जो है ये भी 7 घंटा किया, 6 घंटा किया, 4 घंटा। एंड से ये बनता 10 घंटा की ओवर टाइम। एंड ये जो है 9 आवर्स किया। एंड पर आवर का रेट फिक्स्ड है कि इतना रेट है पर आवर से। ये जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसके हिसाब से, पर आवर के हिसाब से इसे 500 रुपीज़ फिक्स है यहाँ पर। ओके, 500 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ फिक्स है। तो हम इसको जो है ये कॉपी कर लेते हैं, पर आवर फिक्स अमाउंट है। अब यहाँ पर
ओवर टाइम जो है यहाँ पर इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है, देखो यहाँ पर इक्वल टू देंगे, देन यहाँ पर इस सिलेक्ट को, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ओवर टाइम आवर्स, एंड देन इनटू देंगे तो यहाँ पर टोटल जो रेट है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा, तो ये एक्स्ट्रा हो गया ओवर टाइम। अब ये जो है ये मनी और ये मनी बेसिक सैलरी हो गया उसका, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे और इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐड किया, अब यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया। अब देखो कि मेरा एचआरए और डीए वगैरह जो है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट यानी सेंस कि मेरा मान लो कि जिसका 40,000 है या 40,000 से ऊपर सैलरी है, उसका जो एचआरए अगर मान लो यहाँ पर 40,000 है, उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू एवं 40,000 है, तो तो उसको जो है यहाँ पर मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है, तो उसको जो है कितना परसेंट एचआरए मिलेगा या कितना अमाउंट मिलेगा, हम परसेंटेज पकड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर जिसका 40,000 है, so उसका बेसिक ये बेसिक सैलरी जो है, इस बेसिक सैलरी के ऊपर उसको से 20% मिलेगा, ओके। उसको 20% मिलेगा। और उसके ये हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है। हाउस रेंट अलावेंस, हाउस माने रहने के लिए, रहने के लिए कंपनी जो है वो पैसा देता है। एंड यहाँ पर डीए जो है मेरा, अच्छा यहाँ पर जो ग्रेटर देने भी है, अगर इससे अगर छोटा मतलब अगर इससे कम हुआ, इससे अगर कम हुआ, लेस देन 40,000 होगा, लेस देन 40,000 होगा, तो उसका जो है वो देगा से 17% उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, अलावेंस मिलेगा। अब यहाँ पर आ गया ट्रैवलिंग अलावेंस, ओके। ट्रैवलिंग अलावेंस जो है वो फिक्स रहेगा, ट्रैवलिंग अलावेंस सबका फिक्स रहेगा। तो ट्रैवलिंग अलावेंस से 2,000 दे रहा है कंपनी, ये फिक्स्ड अमाउंट है। तो ट्रैवलिंग अलावेंस यहाँ पर हम 2,000 यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2,000 ये पूरा हो गया, सबको 2,000 ही मिलेगा। अब मेरा जो है एच आर ए एंड डी ए का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। अब यहाँ पर हम जो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, अब मेरा डी ए डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस कंपनी देता है महंगाई के हिसाब से, तो उसको जो है जो सैलरी होता है उसके एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसको जो है हम मान लेते हैं कि जिसका 40 से ज़्यादा, 40 से 40 या 40 से ज़्यादा है, उसको जो है यहाँ पर 30% मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा डीए। एंड अगर जो लेस देन 40,000 है, लेस देन 40,000 है, तो उसको जो है डीए यहाँ पर मिलेगा 25%। तो ये डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, फायदा नुकसान, फायदा नुकसान तो नहीं जानते हम, ये अलग से कंपनी देता है, ओके। कंपनी जो है डीएनएस 11 इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में। और इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है हमको, बट ये मिलता है सैलरी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ग्रॉस सैलरी हो गया। अब ग्रॉस सैलरी, उसके बाद यहाँ टैक्स कैलकुलेशन होगा, तो टैक्स का भी हम यहाँ पर क्राइटेरिया ले लेते हैं। तो टैक्स का क्राइटेरिया क्या है कि जिसका 40,000 अगर होगा, जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 होगा, उसको टैक्स जो है 10% देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका लेस देन 40,000 होता है, उसको टैक्स जो है, उसको टैक्स जो है से 8% देने पड़ेगा। जस्ट मैं एक इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जो टैक्स रिजीम है या उसके हिसाब से कुछ है। मैं जस्ट एक इमेजिनरी एक वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी अब हमको क्या कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर वर्किंग डेज, यहाँ टोटल वर्किंग डेज हो गया, यहाँ पर ओवर टाइम हो गया, रेट हो गया, एंड बेसिक सैलरी जो है, अब बेसिक सैलरी जो 20 आवर्स काम किया है, इसका भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन जो है यहाँ पर एक और हम कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमने यहाँ पर एक ये छोड़ दिया हूँ, तो आई टेक वन वन हियर। ओके वन। हाँ यस, तो उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यह बेसिक वर्किंग डेज, ठीक है? वर्किंग डे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ वर्किंग डेज मिलेगा। वर्किंग वर्किंग डे यहाँ पर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको कैसे कैलकुलेशन करना है? अच्छा, ये सब वैल्यू जो यहाँ चला आया, इसको हम इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी कैसे करना है, ये मेरा 30 डेज का है ना, 30 डेज का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, तो मेरा एक दिन का सैलरी निकल जाएगा, ठीक है? एक दिन का सैलरी निकल जाएगा, देन इंटू इससे करेंगे तो मेरा सैलरी जो है आ, हाँ कहीं पर कुछ गलती हुआ है, एक मिनट। इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20, या इंटू 20, हमने वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो यहाँ पर देखो कि अभी मेरा एक दिन का ये सैलरी हो गया, ठीक है? नहीं, एक दिन का सैलरी नहीं हुआ है, हम एक दिन का सैलरी मेरा 30 से होगा, 30 से डिवाइड करेंगे। एक दिन का सैलरी हो गया, देखो 40,000 यहाँ पर है। 40,000 कैसे होगा, ये देखो, एक दिन का सैलरी जो है 1333 रुपया हुआ, 1333.333। अब इसको जो है मेरा इस वर्किंग डे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इंटू इंटू करेंगे, ये वाला सेल है, ठीक है? देन यहाँ पर देखो ये आ गया तुम्हारा, तो मेरा कितना हुआ 20 डेज में, 26,600 इतना रुपया हुआ, ठीक है? अब यहाँ से हम डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू ले लिया, देखो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक और चीज़, यहाँ पर जो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गया है। सो हम चाहते हैं कि मेरा सिर्फ दो न्यूमेरिकल पॉइंट रहे, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे, ठीक है? फिर से देखो, इसको सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर नंबर में आएंगे, यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट देंगे। 2 डेसिमल पॉइंट देंगे, जैसे ही यहाँ पर सब में 2 डेसिमल पॉइंट्स आ गया। या अगर हम डेसिमल पॉइंट नहीं देना चाहते हैं, अगर हम डेसिमल पॉइंट नहीं देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हम हटा देंगे, तो मेरा डेसिमल पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम हटा ही देते हैं, तो मेरा टोटल जो वर्किंग डेज का उसको बेसिक मिलेगा, वो इतना मिलेगा, ठीक है? अब इसी के ऊपर जो है हमारा जो है वो कैलकुलेशन होगा। बेसिकली एचआरए डीए वगैरह जो मिलता है वो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है, ओके? तो हम जो है इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, और हमारा जो यहाँ पर ओवर टाइम, यहाँ पर ये ओवर टाइम 5 आवर, 5 घंटा, 7 घंटा, 7 घंटा, एंड उसके रेट जो है ओवर टाइम का 500 फिक्स्ड यहाँ पर अमाउंट है। तो ओवर टाइम का ये पैसा हुआ, तो टोटल अमाउंट जो हो गया, हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट इससे इसको किया था, तो मैं इससे इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर इसको नहीं चाहिए हमको। मैंने यहाँ से वर्किंग डेज हमको लेना है और प्लस ये लेना है, तो मेरा टोटल बेसिक सैलरी कितना हो गया, इसका कैलकुलेशंस प्लस हम इसको करेंगे, इसको प्लस प्लस मैं इसको करूंगा, तो मेरा यहाँ पर ये टोटल सैलरी हो गया, एंड देन यहाँ पर हम तो टोटल बेसिक्स हो गया। तो मेरा जो मेरा इन हैंड में मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, प्लस एच आर ए टी ए और डी ए मिलेगा। टी ए तो फिक्स है यहाँ पर 2000, एंड डी एंड एच आर ए को हमको कैलकुलेशन करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका जो मैंने एक बताया है कि एच आर ए अगर मेरा 40 का ऊपर होता है तो मेरा 20% मिलेगा, अदरवाइज मेरा 17% मिलेगा, गॉट इट? अब यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, याद है हमने लास्ट डे हम लोगों ने देखा था इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ, हमने दिया इफ, एंड देन यहाँ पर हम करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको हल्का सा इसको एनलार्ज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा ना। ना अब यहाँ पर हम करते हैं
ना अब यहाँ पर एचआरए हमको क्या करना है, एचआरए में हमको जो 40,000 होगा उसको 20% मिलेगा, तो हमने लिखना है इक्वल टू इफ इफ तो मेरा ये इस बेसिक सैलरी के ऊपर सारा कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मेरा 40 होता है तो हमारा हमारा जो है वो उसका 20%, इसी के ऊपर हमको 20 लिखना है। इसको लिखेंगे, ये वाला क्लिक किया, इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज तो कैलकुलेशन हो ही रहा है, तो यहाँ पर नहीं, वैसे नहीं, अब वो उसमें हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 0.02 20% हो गया, ठीक है। नहीं, 0.02 2% हो जाएगा, 0.022% हो जाएगा। देखो तुम 20 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर फिर या फिर मैं एल्स एल्स पार्ट लगाऊंगा। अब यहाँ चूंकि मेरा 20% हो गया, और जिसका अगर 40,000 नहीं है, जिसका उसका 40,000 नहीं है, तो उसके हमको क्या करने पड़ेगा, इसी वर्किंग सैलरी को, इसी जो बेसिक सैलरी यहाँ पर मैंने लिया, हाँ, यहाँ पर हमने दे दिया इंटू 0.17, ठीक है। नहीं, दूसरा कंडीशन नहीं, यहाँ तो एक ही कंडीशन है ना, एक आइदर ये होगा या ये होगा। आइदर मेरा 40,000 होगा, अगर 40,000 नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये वाला होगा। मेरा अगर ये वाला नहीं हुआ तो मेरा ये वाला होगा, बट या यस, यस। तो यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट हमने कर दिया, तो ये हमारा एचआरए निकल गया। डीए ऑलरेडी हम लोगों ने 2000 फिक्स सैलरी कर दिया। अब मेरा अब मैं डीए का कैलकुलेशन करूंगा। अब मेरा डीए का जो है, ये एचआरए का हो गया, टीए यहाँ पर है। अब मैं डीए का यहाँ पर करूंगा, तो डीए के लिए मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है, डीए के लिए 40,000 होने से 30% मिलेगा, एंड यहाँ पर 40,000 से लेस होने से 25% मिलेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे उसी ढंग से, इफ मैंने किया एंड देन इस बेसिक को कैलकुलेशंस किया, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 30% होगा। किसके ऊपर होगा, इस बेसिक सैलरी के ऊपर। तो मेरा बेसिक ये वाला सेल में है, इंटू इंटू 0.04 होगा, देन कोमा। तो अगर जिसका 40,000 या उससे बड़ा नहीं होगा, अगर छोटा होगा, लाइक से यहाँ पर 35,000 है, यहाँ पर एक 35,000 है, तो इसका सैलरी जो है थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब जो डीए है उसको कम हो जाएगा। कितना है, यहाँ पर जो हमने डीए दिया हुआ है वो 25% है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर कैलकुलेशन करना है हमको, ओके, इसी सेल के ऊपर, देन इनटू यहाँ पर हम करेंगे 0.25। अब यहाँ पर अगर मारे तो यहाँ पर देखो कि उसका जो है 16% आ गया। देखो 30% जो है सॉरी, यहाँ पर 40% हो गया, हमको 30% करना था, हमको 30% करना था, तो हमको 3 देना था। यहाँ देखो 30%, 40,000 का 30% कितना होगा, 12,000 होगा। मेरा कैलकुलेशन सही है इसका मतलब। हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब देखो कि मेरा ग्रॉस सैलरी किसको बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी जो है हमारा ये सैलरी हुआ, ठीक है, मेरा ये बेसिक सैलरी हो, ये सबको एडिशन होगा। तो सबका एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इसको हमने क्लिक किया। टीए जुड़ जाएगा, टैक्स जुड़ेगा, टैक्स घटेगा, या। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज दिया, यहाँ परसेंटेज दिया, यहाँ दिया, इंटर मारा, ठीक है। यहाँ अब इसका क्रॉस सैलरी हो गया इतना। देखो हमने क्या किया, इस ये पूरे सेल को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। फिर से एक बार देख लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हमारा ये जो टोटल बेसिक सैलरी है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। इंटर मारेंगे, ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से डबल क्लिक करा, तो यहाँ देखो ये सारा जो है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो गया ना। अब टैक्स, टैक्स का मामला है। अब टैक्स में क्या बोला है कि 40,000 होने से 10% कटेगा, एंड 40,000 से कम होगा तो 8% जाएगा। ऐसे टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं एज्यूम कर लिया हूँ, मैं अभी गवर्नमेंट का टैक्स में नहीं जा रहा हूँ क्या है। जस्ट यहाँ पर मैं इफ दिया,
एंड टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा? टैक्स भी जो है बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो हमारा बेसिक सैलरी किस सेल में है? हमारा बेसिक सैलरी यहाँ बेसिक्स यहाँ पर इस सेल में है। इस सेल में है तो अब हमारा जो है टैक्स का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 हुआ, 40,000 हुआ तो मेरा 10% कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो 10% किसके ऊपर है? बी फोर जो है हमारा बी फोर सेल है जहाँ पर सैलरी है बेसिक सैलरी, इंटू 0.1 करेंगे, 10% हो गया। और अगर उससे कम है, उससे कम है तो मेरा क्या है? 8% यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर 8% हो रहा है। ओके, इससे कम है तो 8% हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही बी फोर लेंगे। एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ मेरा, या ये बी फोर है, ठीक है ना, इस बी फोर है। हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ये आ गया। अब मेरा यहाँ पर कितना 8% है, तो इंटू हम करेंगे 0.08 आ गया। ठीक है, अब 8% आ गया। देखो ये हमारा जो है टैक्स कट गया। से अब 10% वन है, 0.1 और 0.088%। अब जो है नेट सैलरी क्या होगा? इस ग्रॉस सैलरी से और इससे माइनस होगा। तो हम करेंगे इक्वल टू, देखो इक्वल टू, हमने ये वाला लिया ग्रॉस सैलरी माइनस मेरा टैक्स जो है। अब ये हमारा इन हैंड मिलेगा, जो हाथ में मिलता है, जो हाथ में हमारा सैलरी मिलेगा वो ये मिलेगा। सो ये देखो कि ये हमारा जो है पहला हमने यहाँ पर किया था नेम, नेम के बेसिक सैलरी है, देन वर्किंग डेज है, कितना काम किया है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो उसका पर्टिकुलर मंथ है तो यहाँ पर हमने पर डे का कैलकुलेशन करके उसके बाद जो टोटल वर्किंग डेज है उसको मैंने कैलकुलेशन किया। देन यहाँ पर तुम्हारा ओवर टाइम है, ओवर टाइम का रेट फिक्स है 500, जितना भी आदमी काम करे वो 500 रुपया मिलेगा, फिक्स अमाउंट है। उसके बाद ये ओवर टाइम का ये पैसा आ गया। देन ये वाला ओवर टाइम का पैसा और ये वाला ओवर टाइम का पैसा और ये पैसा दोनों ऐड हो गया, मनी ऐड हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो ये जो एच आर ए डी ए कैलकुलेशन हो रहा है, ये हमारा ये जो बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ये कंपनी से कंपनी वेरी कर सकता है। अब यहाँ पर मेरा था कि अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर एच आर ए में ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 होता है तो 20% कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एंड अगर मेरा 40,000 से कम होता है तो वो 17% कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर उस हिसाब से आया है। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट देखो, टी ए 2000 फिक्स था यहाँ पर। एंड देन डी ए जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, डी ए 40,000 के ऊपर होने से 30% है, यहाँ 30% है। एंड देन यहाँ पर अगर 30 से तुम्हारा कम होता है, सॉरी 40,000 से कम होता है तो डीए कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। यहाँ देखो उसी ढंग से कैलकुलेशन है। 40,000 अगर है तो यहाँ पर बी फोर में मेरा बेसिक है, बी फोर सैलर है, एंड 30% यहाँ पर हो रहा है। एंड देन बी फोर अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला होगा 25%, यानी उससे कम होगा। उसके बाद हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन किया। ग्रॉस सैलरी जो है ये सारे चारों फील्ड को मैंने यहाँ पर और चारों सेल को यहाँ पर एक साथ कैलकुलेशन कर दिया। एंड टैक्स में क्या है? टैक्स में जो बेसिक सैलरी है, ये जो बेसिक सैलरी है इसको पर हमारा अगर 40,000 है तो 10% कटेगा। देखो 10%, 40 का 10% क्या होगा? 4,000। तो और उसके बाद जो है यहाँ पर 45,500 45,222 यहाँ पर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स जो है इतना कटा। एंड देन इसके ये, और अब जब नेट सैलरी है तो ये ग्रॉस सैलरी और ये टैक्स, ये दोनों से बात करने के बाद हमारा जो है नेट सैलरी निकला। तो ये हम लोगों ने आज जो सीखा, ये एम्प्लॉय सैलरी स्लिप बनाना सीखा। इसमें और भी बहुत सारा क्राइटेरिया दिया जा सकता है, बट ओवरऑल हम लोगों ने एक पूरा का पूरा एक सिस्टम देखा। एंड बहुत सारे कंपनी में कुछ और भी अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ और टैक्स करते हैं, लाइक से प्रोफेशनल टैक्स है, पीएफ है, ओके, और भी बहुत सारे टैक्सेस है। मैं जस्ट यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जस्ट एक ही टैक्स, नॉर्मल टैक्स ले लिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो है क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा।